Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will going to have a discussion on session 11 of Geography, Pressure and Winds. Topics to be covered: give reason for the decrease of the air pressure with increase in the altitude, discuss with the example the effect of low air pressure at a high latitude on the daily life of a man, explain the relationship between the shaping of the isobars and pressure gradient, establish the relationship between the temperature and the existence of the equatorial low pressure and the polar high pressure, give the reason for the existence of the subtropical high pressure and subpolar low pressure belt, explain the distribution of atmospheric pressure with the help of isobar map of the world for the month of January and July, establish the relationship between the pressure gradient and speed of a wind, explain the influence of Coriolis effect on the direction of a wind for the both hemisphere. Draw the diagram showing the pressure belt and Platyrrhiz's winds. Distinguish between the Platyrrhiz's and monsoon winds, land and sea breeze, valley and mountain breeze. Silicons and anti-silicons describe the characteristics of important local winds. So if we talk about the air in true manners is having no such weight, but the air has weight in true terms. अगर हम एयर की बात करें तो एयर हमें देखने में लगता है कि इसका कोई प्रेशर नहीं है, ये एक सराउंडिंग में है. अगेन वही जो गैसेस और जो एयर्स होती हैं वो हमें एक सब क्लब करके एक एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में आती है. सो सेम विद एयर्स हमारी सराउंडिंग्स में है. सो एयर का बहुत ज्यादा अगेन वेट नहीं होता, बट एयर का वेट है, वो प्रेशर जनरेट करती है. इन दैट केस अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक टायर का, सो अगेन उस टायर के अंदर एयर है और वो आगे उसी एयर की वजह से टायर का वेट इंक्रीज होता है. अगर हम उस टायर के अंदर एयर का प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट गोना बर्स्ट आउट, वो बर्स्ट हो जाएगा. दैट मीन्स कि एयर कंसिस्ट विद द प्रेशर्स, उसके पास कुछ प्रेशर अवेलेबल होता है. सिमिलरली हम इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज द प्रेशर्स एंड विंड फॉर्मेशन in the earth. And if we talk about atmospheric pressure, it is important to us because it is related to winds and it helps to determine weather condition of a place. अगर हम atmospheric pressure की बात करते हैं तो जो atmospheric pressure है ऑटोमेटिकली वो बहुत important है, वो एक विंड जनरेट करता है एंड इट्स हेल्प्स टू डिटरमाइन, और वो हमारी मदद करता है ये डिटरमाइन करने में कि वेदर कंडीशंस किस तरह की जनरेट हो रही है. सो इन दैट केस प्रेशर इज लाइक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर इज इट इज अ फोर्स पर यूनिट. एक पर यूनिट एरिया के अंदर जब किसी भी तरीके का फोर्स अवेलेबल होता है तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर कम्स इन द डिफरेंट यूनिट्स के अंदर प्रेशर अवेलेबल होता है. सबसे पहला दी पार्सल्स दैट इज PA इज 1 यूनिट जिसके थ्रू हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. देन मिलीबार्स, इंचेस ऑफ मर्करीज इन HG, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंचेस. सो इन दैट केस हम यहाँ पे 3 डायग्राम्स देख रहे हैं. अगेन जो डायग्राम है उसके अंदर शो किया गया है दैट ईच बॉक्सेस हैव एन एयर, जहां पर मैक्सिमम एयर फ्लो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके का प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया गया है. इंक्रीज होने की वजह से जो वहां पे एयर की रोटेशंस हैं वो इंक्रीज हो गई हैं. सो जैसे जैसे एक बॉक्स के अंदर हम प्रेशर जनरेट करते हैं वो प्रेशर जो है उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हाई डेंसिटी को भी लेकर आ रहा है और हाई टेम्परेचर को भी लेकर आ रहा है. दोनों ही चीजें हाई जा रही हैं. सो बिकॉज द प्रेशर इज मोर. Now pressure exists due to the molecular collisions. तो जितने भी हमारे प्रेशर्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल कोलेशन से. अब हम
So if we talked about the weight of the column of the air at the given places at the time is called the air pressure. तो जब हम लोग एक weight जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट हो जाता है उसे हम ये बोलते हैं कि इट्स ना एयर प्रेशर. वहीं पर बायोमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो उस एयर को मेजर कर सकता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है. एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मिलीबार. और एटमॉस्फेयर के पूरे प्रेशर को मेजर करने के लिए मिलीबार यूज किया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं इट्स इन किलो पार्सल्स. सो 1 मिलीबार इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ नियरली 1 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 1 मिलीबार जो है वो 1 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से होता है. नाउ वी विल गोइंग टू, अब यहां पर जो हमने बात की वो की मेजरमेंट्स ऑफ प्रेशर्स की, कि हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. अगेन जैसा हमने देखा कि देयर वर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते. तो वी गेट द आइडिया. अब तक हमें इस चीज का पता लग चुका है कि वेट होता है एयर के अंदर, और अगेन दैट उस वेट को टाइम और प्लेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं. बायोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसे कैलकुलेट करता है. एयर एटमॉस्फेरिक जो हमारा एयर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किलो पार्सल्स का यूज करते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो वी गेट टू नो, हमें इसके बारे में पता लग गया. नाउ वी विल गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर हम सीधा सीधा एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ के अंदर वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है. वो दो तरीके से आकर होता है. वो वर्टिकली आकर हो सकता है, हॉरिजॉन्टली आकर हो सकता है. जब हम अब हम लोग बात करते हैं कि वर्टिकली जो एयर प्रेशर होता है वो होता क्या है. वी ऑल नो, अब तक हमने ये स्टडी किया है कि अगेन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर देयर वर मेनी गैसेस, एंड एयर के अंदर भी एयर इज मिक्स विद वेरियस गैसेस. इन दैट केस इट इज हाईली कंप्रेसिबल. कंप्रेशंस होंगे, कंप्रेसिबल होगा. एज द कंप्रेस इट्स डेंसिटी इंक्रीज. जितना ज्यादा उन गैसेस की वजह से कंप्रेशंस आएगा, अगेन उस कंप्रेशन से क्या होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो जो हायर डेंसिटी है वो किस चीज को लीड करेगी, हायर एयर प्रेशर को. अगेन जितनी ज्यादा डेंसिटी एयर में होगी उतना ज्यादा एयर का प्रेशर होगा. और इट कुड बी लाइक अगर डेंसिटी लो होगी तो एयर का प्रेशर भी लो होगा. सो masses of the air above in the column of the air compresses the air under it, hence it's a lower layer or the more dense than the upper layer. हम ये मानते हैं कि जो लोअर लेयर होती है, जो अर्थ की जो लेयर होती है, उस लेयर के अंदर कंपेरेटिव टू हायर लेयर में अगेन दे हैव ना हाई डेंसिटी. इनके पास जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है. एज वी कैन सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर हमें यही स्टेट करे, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2. दिस होल एरिया इज अगेन, हम लोग इसे एक स्पेस मानकर, एक पूरी लेयर मानकर चल रहे हैं. masses of atmosphere between the surface and dash line contributed to the pressure of P1 but not P2. तो ये जो पूरा एक स्पेस है वो P1 के प्रेशर को दिखा रहा है. अगेन जैसे जैसे लेयर्स ऊपर की तरफ चली जाती हैं तो वहां पे डेंसिटी क्या होती है, लो होती चली जाती है. लोअर लेवल पर डेंसिटी हाई होती है. और P2 में अपर लेवल वाज शोइंग दी डैश लाइन कंट्रीब्यूटेड टू द प्रेशर एट बोथ द लोकेशंस. दोनों ही लोकेशंस के प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है. सो इट इज again that thing is discussed in the first line of this, that pressure decrease with the height के साथ साथ pressure जो है वो डिक्रीज करता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स इज बैलेंस बाय द वर्टिकल प्रेशर. क्योंकि अगेन इसका एक ग्रेविटिकल फोर्स होता है, जिस ग्रेविटिकल फोर्स की वजह से प्रेशर जो है वो लोअर लेयर्स पर सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है. सो दैट वाज कम्स इनटू वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. So when we talked about pressure decreases non-linears versus the height, so in that case because of the air is compressible, so density near the surface, again air जो है वो compressible होती है तो automatically क्या होगा, वो ज्यादा सरफेस के पास अवेलेबल होती है. जैसा कि हम देख सकते हैं
कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड की तरफ होता है, प्रेशर अपवर्ड की तरफ होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स वाज टू हाई, तो अगेन यहां पर बिकॉज ऑफ हाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं. सो डीपर द लेयर have more gravitational compression, so they have a great outward pressure to compensate. Again, जितनी ज्यादा deeper layers होंगी उतनी ही ज्यादा gravity का compression होगा, gravity उतनी ही ज्यादा forcefully perform करेगी, automatically वो दूसरे pressures को भी affect करता है. So greater outward pressure was there. So vertical, we get the idea what is vertical distribution, किस तरह का vertical distribution available होता है जो कि एयर के फैक्टर्स को ऑन अ बेसिस ऑफ लेयर बताता है. नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की या हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट्स की. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द ग्लोब, ग्लोब में जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, पूरे ग्लोब में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. सो अगेन इट शोज ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोबार्स. आइसोबार्स की मदद से वो मैप के अंदर शो होता है. सो प्रेशर मैप डिस्क्राइब द आइसोबार लाइंस ऑफ द इक्वल प्रेशर. सो हम यहाँ पर जो लाइंस देख रहे हैं दीज आर ऑल द आइसोबार लाइंस जो कि अगेन इक्वल प्रेशर की डिस्कशन करता है. सो इट्स बेसिकली गिविंग यू द आइडिया ऑफ दिस. दिस इज द आइसोबार्स. अगेन थ्रू एनालिसिस ऑफ आइसोबारिक चार्ट, आइसोबारिक चार्ट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देख रहे होते हैं कि पूरे ग्लोब के अंदर एयर किस तरह से मूव कर रही है और एयर किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रही है. सो इन दैट केस आइसोबारिक चार्ट प्रेशर ग्रेजुटी आर एपरेंट. इट्स स्टीव द प्रेशर ग्रेजुटी आर इंडक्टेड बाय द क्लोजली शेप्ड आइसोबार. टिपिकली ओनली द स्मॉल ग्रेडियंट्स exist across the large spectral scale. So in that case, H in it stands for the high pressure area and L stands for the lower pressure area. So the horizontal distribution of atmospheric pressure is not uniform. Again, जो पूरे ग्लोब में जो एयर प्रेशर होता है वो भी एक स्टेबल नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता. इट्स कीप ऑन चेंजिंग. So various from time to time at the given places, it's vary from the place to place over the short distances, or time to time, place to place, different distances पर ये vary करता रहता है. So the fact responsible for the variation in the horizontal distribution of a pressure are as follows. So there are the type of distributions जो कि हमें take care करने होते हैं. So इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं उस वेरिएशंस को, उस चेंजेस को. इसमें सबसे पहला है एयर टेम्परेचर, नेक्स्ट इज द अर्थ रोटेशन, देन नेक्स्ट इज द प्रेशर ऑफ एन वाटर वेपर अप. सो नाउ फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन द फैक्टर्स ऑफ द एयर टेम्परेचर. एयर टेम्परेचर होता है दैट एट व्हाट we can say that the earth is not heated uniformly because of the unequal distributions of isolation. So in that case, differential heating and cooling of the land and water surface. Again, जो land है और जो water surface है वो different areas में different तरीके से perform करती है. उनका जो temperature है, उनका जो heating का process है या cooling का process है वो different area में different तरीके से perform करता है. So automatically जो जितना ज्यादा जहां पर प्रेशर होगा, हीटिंग का प्रेशर होगा, तो वहां पर एयर डेंसिटी भी हाई होगी. जहां पर टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली एयर डेंसिटी भी कम होगी. दैट इज द वन थिंग. एयर टेम्परेचर इज द वन जो कि इफेक्ट करता है. फिर होता है अर्थ रोटेशन. अर्थ इटसेल्फ इज वन रोटेटेड एंड इसमें अर्थ हैज डिफरेंट बेल्ट्स. So that belts vary when the earth rotates with it. So it's believed that low pressure belt of the subpolar region and the high pressure belt of the subtropical regions are created as a result of the earth rotation. तो ये दोनों जो belts हैं ये दोनों ही ultimate उसकी जो rotations हैं उसके लिए responsible होते हैं. So earth rotation is also caused or converge and diverge from the moving airs. तो earth rotation जो है वो भी इफेक्ट करता है. जो movement of air जो है वो earth rotation के हिसाब से डिफाइन हो पाती है. Then pressure of the water vaporation. Pressure of the water vaporation is gives you the idea how the water is evaporate.
जितना अगेन वाटर, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर वेपोरेट होता है सो वो लो प्रेशर जनरेट करता है, एंड दैट विद द लो क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपोरेट हैज एन हाई प्रेशर. सो जितना ज्यादा वाटर वेपोरेट होगा लो प्रेशर बनेगा. अगर वाटर वेपोरेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी ज्यादा बनेगा. दैट्स द हीटिंग वन. तो इन विंटर द कॉन्टिनेंट्स आर रिलेटेड टू द कूल एंड ट्रेंड्स टू डेवलप द हाई प्रेशर सेंटर. तो उसमें क्या होता है, विंटर्स के अंदर जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कूल होते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द प्रोसेस की हाई प्रेशर सेंटर होता है. वहीं पर जब समर होती है तो दे स्टे वेरी वार्म देन द ओशन. सो दैट इज व्हाट द डोमिनेंस ऑफ इन लो प्रेशर. प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है. सो दैट्स कम्स इनटू द वेरिफिकेशंस ऑफ अगेन विद द प्रेशर ऑफ द वेरिएशन वेपोरेट. Then if we talk about the isobar is simply a line connecting with the point that have an equal value of pressure. Isobars वहां पर कनेक्ट होती है उन पॉइंट्स पर जहां पर इक्वल लेवल ऑफ प्रेशर होता है. जहां से प्रेशर वेरी करेगा ऑटोमेटिकली पॉइंट विल डिफर. सो प्रेशर ग्रेडियंस इज अ रेशियो बिटवीन द प्रेशर बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट. दैट इज दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है और दोनों पॉइंट के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल पर दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है और कितना प्रेशर है. अगेन द थर्ड वन इज ऑन द एवरेज एयर प्रेशर डिक्रीज बाय 34 मिलीबार्स पर 300 मीटर इंक्रीज इन द हाइट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्रेशर बेल्ट. जब हम प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर है, जिसमें ये माना गया है कि अगेन एयर को किसी तरीके का कंप्रेशन या प्रेशर डेफिनेटली मिलता है. So that was all comes from the pressure belt. वो सब pressure belt से ही rise up होता है. So we can say that it's across the latitude is characterized by the higher and the low pressure belt. So ये एक latitude से ही define होता है. So it is the theoretical model because pressure belt are not always found as such on the earth. किसी तरीके की बेल्ट में ही दिख रही है, बट इसको एक theoretical model में स्टडी किया गया है कि अगर हम लोग मानते हैं कि एक एयर का वेट है और एक एयर का अपना प्रेशर है, उसकी डेंसिटी है, तो वो कहीं से तो डेवलप हो रही है. सो अगेन दैट्स ऑल कम्स इनटू प्रेशर बेल्ट. सो प्रेशर बेल्ट जो है वो चार तरीके से परफॉर्म होती है. इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट, सब टॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. नाउ दिस इज द मॉडल, थियोरेटिकल मॉडल जो कि प्रेशर बेल्ट पे डिस्कस होता है, जो ये बताता है दिस इज आवर ग्लोब. इसे हम एक ग्लोब की तरह मान सकते हैं ना. दो एरियाज में दिस इज सब पोलर लो, दिस इज सब टॉपिकल हाई, दिस इज इक्विलेटरल लो. इक्विलेटरल लो इज द वन एरिया जहां पर अगेन कॉन्टिनेंट पे हर जो एरियाज हैं वो अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से परफॉर्म करते हैं. Okay, now the first discussion in the subtropical high pressure belt. Before discussing subtropical high pressure belt, there was one equilateral low pressure belt. इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एयर गेट वार्म. जब एक हवा गर्म होने लग जाती है या इक्वेशल रीजन पर अगेन राइज अप होने लग जाता है, सो दे प्रोड्यूस द इक्विलेटरल लो प्रेशर. तो वो एक इक्विलेटरल लो प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं. सो दिस बेल्ट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, वी कैन सी इन द प्रीवियस डायग्राम, दिस बेल्ट इज व्हाट बेसिकली फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ. नाउ ये वाला जो है दैट इज इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट. ये बताता है दैट ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज द एब्सेंस हियर एंड ओनली द कन्वेंशनल करंट आर देयर. सो यहां पर क्या होता है, दे वो लाइक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो एब्सेंट होती है, बट येस एट द सेम टाइम एक कन्वेंशनल करंट जो होता है वो यहां पर अवेलेबल होता है. सो देयरफॉर इसे हम लोग, इस बेल्ट को हम लोग डोलडोम्स भी बोलते हैं, डोलड्रम्स. दैट इज जोन ऑफ काम. एवरीथिंग इज वेरी काम ड्यू टू द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ द सरफेस विंड. द नेक्स्ट इज द सब टॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. नाउ सब टॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज अगेन अ बेल्ट जिसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं.
और इसके द थिंग इज दैट इट्स स्पिलिंग ऑफ द एयर इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट कॉज द हाई प्रेशर. अगेन ये क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होती है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई जनरेट होता है इन कन्वर्जेंस ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंड पोलर विंड्स. पोलर विंड्स की वजह से, सब ट्रॉपिकल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, अगेन प्रेशर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म होना इज वन द रिजल्ट ऑफ इट. सो हाई प्रेशर बेल्ट इज ऑलवेज ड्राई वाइल लो प्रेशर बेल्ट इज ह्यूमिड. तो हम हमेशा ये मानकर चलते हैं जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो हमेशा ड्राई रहेगी और लो प्रेशर बेल्ट क्या होगा, एक ह्यूमिड उसके अंदर जनरेट होती है. So, with the movement of a sun northward and south terminal equator also shifted the north and southernward. जैसे ही साउथ और नॉर्थ के अंदर वो शिफ्ट कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली इक्वेटर भी उसमें शिफ्ट हो जाता है. सो प्रेशर बेल्ट ऑल्सो शिफ्टेड नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड. तो प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थ और साउथ के अंदर शिफ्ट हो जाती है. नाउ अगेन नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन प्रेशर. प्रेशर में किस तरीके से सीजन इफेक्ट करता है. सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, सो इट्स वेरिएशन ऑफ अ प्रेशर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह, सीजन वाइज सीजन जो है आपका जो प्रेशर है वो वेरी करता रहता है. सो इसीलिए हम लोग आइसोबार की स्टडी करते हैं एयर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए. वाइल आइसोबार मैप्स द प्रेशर ऑफ ऑल द प्लेसेस आर रिड्यूस्ड टू द सी लेवल एंड अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द एयर प्रेशर. Now, what are those forces affecting the speed and direction of a wind? कौन कौन से ऐसे forces हैं जो कि speed और direction of wind को जो affect करते हैं. So, अगर हम उन pressures की बात करें या उन factors की बात करें तो wind is the one जो कि horizontal level पर rotate करती है. So, we can say that air attempt to balance the uneven distributions of the pressure. So, that will lead to the मूवमेंट ऑफ इन हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. सो जितना भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का इन रिस्पॉन्स टू द डिफरेंस इन द प्रेशर, इट्स टर्म्ड एज विंड, उसे हम विंड बोलते हैं. सो दिस इज अफेक्टेड बाय 3 प्रेशर्स. वेरी फर्स्ट इज प्रेशर. सो द 3 फैक्टर्स विंड जो इफेक्ट करते हैं विंड की स्पीड और उसकी डायरेक्शन को, that is the pressure gradients force, Coriolis effect and frictions force. Pressure gradients force क्या होता है? It is basically a very close relationship between pressure and wind speed. एक wind का pressure और wind की speed का बहुत ही बड़ा combination है ये. जैसे जैसे एक the greater the difference of the air pressure, जितना ज्यादा air pressure differ करता जाएगा एक point से दूसरे point पर, वैसा ही उसका प्रेशर ग्रेडियंस होगा और उतनी ही तेज जो है उसकी विंड की स्पीड होगी. सो वी कैन से दैट जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा उसकी स्पीड और उतना ज्यादा उसका ग्रेडियंस. सो दैट इज वन द प्रेशर ग्रेडियंस एंड विंड. सो प्रेशर ग्रेडियंस इज हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. इट्स अ प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ एन अर्थ सर्फेस. तो जितना ज्यादा अर्थ सरफेस जो है अलग अलग एरिया में हीट अलग अलग तरीके से करता है, तो जिस एरिया में सबसे ज्यादा हीट होगा उस तरीके का प्रेशर जनरेट होगा, विंड की स्पीड भी वैसी ही होगी. द प्रेशर इट्स लाइक शेपिंग बिटवीन द आइसोबार्स इंडिकेटिंग द इंटेंसिटीज ऑफ ग्रेविटी. तो वी कैन से दैट देयर इज अ प्रेशर ऑफ अ विंड इज वेरी हाई, वेयर इन दिस एरिया द प्रेशर ऑफ अ विंड इज वेरी लो. अगेन दैट्स डिपेंड्स ऑन द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ. सो फ्लो ऑफ Precambrian is isobars. Now the another is the Coriolis effects. This is that wind do not cross the isobars at a right angle as in a pressure gradient direct them. So they get the deflected from their original path. तो वो अपने original path से क्या होते हैं, deflected हो जाते हैं. One of the most potent influence on the wind direction is the deflation caused by the earth rotation on the axis. अर्थ जिस तरीके से एक्सेस पे रोटेट करता है वो रोटेशन भी जो है वो विंड फ्लो को इफेक्ट करती है. Like objective in the atmosphere are influenced by the earth rotation. So rotation of the earth is the counterclockwise looking down from the north. And that is what basically reflected to the surface. So ये हो जाता, जैसे again in that case ये इस तरह से रोटेट कर रहा है. So हमारे जो इक्वेटर्स हैं वो भी रोटेट करते हैं और वो हमारे विंड को इफेक्ट करते हैं. We can say that this is the point, अब वो रोटेट होके दिस पॉइंट पर लाई कर गया. So it is a flight path on the non-rotation earth. Now greatest at the poles
जीरो एट द इक्वेटर, तो हम उसे इक्वेटर को जीरो मानकर चलते हैं और पोल्स को हम क्या मानकर चलते हैं, एट अ वेरी ग्रेटर लेवल, दैट इज दैट 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, सो इट्स इन अ ग्रेटेस्ट लेवल. So increase with the speed of moving object and distance, its change its direction, not speed. वो अपनी सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, अपनी स्पीड नहीं, क्योंकि स्पीड जो है उसकी वो एक एरिया की जो पोजीशन है वहां की उसकी हीटिंग अप से डिफाइन हो रही है. Now winds in the upper area that was comes into the geostrophic balance. Now this is what how the wind direction is balancing itself. So balancing is like high level directions जो होती हैं वो कुछ अपर की तरफ को मूव करती हैं और अपर से अगेन थोड़ा सा ये राइट टर्न की तरफ मूव कर जाता है, तो इट्स फ्लोज लाइक हायर टू द राइट टर्न लेकर राइट के साथ वो मूव करते हैं. सो एयर विल इवेंचुअली फ्लो पैरेलल टू द हाइट एज इन अ प्रेशर ऑफ द कोलेंशन फोर्स, तो इसके पैरेलल में ही फ्लो करती है. जैसा कि हमने आइसोबार्स के डायरेक्शंस में देखा है, जो हायर वाली है हम रोटेट करके एट द एंड पैरेलल्स में ही वॉक करेंगे. सो इन दैट केस इट्स फ्रिक्शन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एयर. इसके 3 टर्म्स हैं फ्रिक्शंस में विच इज टू बी कंसीडर्ड, दैट इज 1.5 किलोमीटर्स ऑफ द सरफेस, एंड after that the wind speed, time of day years and atmospheric conditions differ, तो 1.5 kilometers is often small. Now the types of wind. अगर हम type of winds की बात करते हैं तो winds जो हैं 3 टाइप की होती हैं. Planetary winds, और we can say that जो हमारी permanent winds होती हैं, periodic winds and local winds. When we talk about the planetary winds, it is again a permanent. It is a blow from high pressure belt to the low pressure belt. ये वो permanent winds होती हैं जो high pressure belt से low pressure belts की तरफ move कर रहे होते हैं. Again, they spread out or blow over the vast area of continents or ocean. Continents और oceans के अंदर जो blow करती है, that's comes into the planetary winds. Easters lie, this is the wind that blow from the subtropical high pressure areas towards the equator low pressure. So ये वो winds होती हैं जो कि एक subtropical जो high pressure वाला एरिया था उससे equator की तरफ आती हैं. Then westerline winds वो होती हैं जो कि again subtropical high pressure in north subtropicals are detected to the right. That is जो subtropical से ऊपर की तरफ जो आती हैं towards the equator, that comes into the westline winds. So this is the southern fair is one of the part. So this is deflected from the left blow of the northwest. And polar easters होते हैं जो कि southern area में सबसे lowest पर blow करती हैं. That is they blow over the polar regions towards the subpolar lower pressure region. तो ये सबसे ज्यादा subpolar lower pressure region पर blow करते हैं. We can see this in this picture that ये एक पूरा blowing scenario है. This all comes into the easterns, this is westerns, that comes into the polar eastern region, and the upper one comes into the planetary winds. So this is give you the idea about how wind flow in the whole globe. So this is all about in this session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.